हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद चौधरी। आई होप कि आप सभी इस पैंडेमिक ईरा में, कोरोना ईरा में स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे। हम यहाँ पे जेई और नीट और सीबीएसई बोर्ड की पूरी तैयारी करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हजारों न्यूमेरिकल्स, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगी। आपका काम है सिर्फ इस वीडियो को देखते रहना, स्टडी करते रहना। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, बता सकते हो। आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में मिलते जाएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से ये आया है, राइट, ये चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली तीन पार्ट में हम स्टडी करते हैं, राइट। जिसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन मैग्नेटिज्म, एंड देन EM wave. ओके गाइज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड EM वेव। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये दो वर्ड को हम देखते हैं। इलेक्ट्रो यानी होता है चार्ज, और ये होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, उसका स्टडी करेंगे हम, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म को बोलते हैं चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। और EM वेव को जब हम स्टडी करेंगे तब रहेगा चार्ज, या एक्सेलरेटेड चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज इन एक्सेलरेशन। Okay guys, so this is the basic way to separate the topics electrostatics, magnetism and EM wave. जेई नीट में आप ये सभी को चीजें पढ़ना है। EM wave का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, बट EM wave का एक सेक्शन, एक टॉपिक जिसको हम लाइट करके इंक्लूड होता है, वो लाइट का आप ऑप्टिकल टॉपिक में बहुत सारा कंटेंट है, राइट। सो इसको हम बाद में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, टॉपिक बाय टॉपिक, सॉरी। सो हम अभी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थोड़ा बहुत मीनिंग क्लियर होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्या होता है। चलिए आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सो अभी यहां पे बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, राइट। सो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज में आपने कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, राइट। वो क्या 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 आते हैं वो बताता हूं। जैसे मान लो एक स्केल है, स्केल प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्केल्स को हमने रब किया ऑन हेयर। हेयर पे जैसे हमने रब करने के बाद हमने देखा है कि कागज के थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पीसेस है वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, राइट। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे लाइटनिंग हुआ, राइट। ऐसी ये चीजें जहां पे आती है ना, ये सब रेस्ट चार्ज के कंसेप्ट में आती है, सभी रेस्ट चार्ज में कंसेप्ट में आती है। बेसिकली वहां पे क्या होता होगा, किस तरह का वहां पे प्रोडक्शन होता होगा, राइट, या किस तरह से एक्टिविटी होती होगी, इस चीजों की भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, सो होता क्या है, सो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज में अगर मानो, राइट, फ्रिक्शन, बेसिकली हम जो रब कर रहे हैं वो एक फ्रिक्शन, राइट। वो फ्रिक्शन जब होता है दो चीजों के बीच में, राइट, मान लो स्केल और हेयर्स के बीच में हमने रब किया, राइट। सो उसमें फ्रिक्शन में क्या होगा, एक टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है, क्योंकि रेस्ट चार्ज है इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें उन
कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करती है, राइट। सो बेसिकली आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस मीनिंग। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज यानी क्या होता है? ठीक है, चार्ज यानी क्या होता है कि ये ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल, राइट, विच कॉज और विच एक्ट और प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक force in between various object, in between various object। क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which act or produce electric and magnetic force in between various object। यानी कि सेवरल क्या होता है, ये चार्ज के बहुत से लोगों को इसमें डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन होता है। सो ये एक प्रॉपर और सॉर्ट आउट और फिल्टर की हुई डेफिनेशन है। गाइस मैं आप सेवरल बुक्स देख लो, आपको ये डेफिनेशन बहुत रेयर बुक में मिलेगा। मैंने ये 4-5 बुक स्टडी करने के बाद ऐसा डेफिनेशन एक बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा फील आए, राइट। So, intrinsic property of the material which act or produce the electric and magnetic force in between the various object, right? That means a charge. So, what are the types of the charge? Okay. So, what are the charge? Charge के कितने टाइप्स हैं? चार्ज के 2 टाइप है ना? एक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके क्लास, सो बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पास आए तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा? रिपल्शन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास आए तो कौन सा होगा? अट्रैक्शन। सो चार्ज के स्टडी में दोनों फोर्स आएंगे, एक अट्रैक्शन और एक दूसरा रिपल्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने आपने 11th में देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है। ओके, बट यहाँ पे होता है, राइट। अभी देखते हैं कुछ और बेसिक चीजें रिलेटेड टू द चार्ज, राइट। सो चार्ज अगर हम देखो कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, पहले तो इसका ऐसा यूनिट ध्यान रखना, ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, राइट। कूलम ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? तो होता है 1.67, जनरली 1.6 ही लिखते हैं हम, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 प्रोटॉन पे ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस, ओके, और 1 प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज सेम होता है, राइट। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, मास ऑफ द प्रोटॉन या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले लो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इतना ध्यान रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्लास, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा। यहां तक मैं कुछ बेसिक चीजें रिलेटेड टू द चार्ज, राइट। इस चार्ज में एक कंसेप्ट में पढ़ाता हूं, है ना। वो कंसेप्ट क्या है आपने सुना होगा कभी कभार। वो कंसेप्ट ये है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
है ना। ये वर्ड कभी सुना होगा आपने पढ़ाई में, नहीं सुना हो तो अभी सुन लीजिए, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट होता क्या है, इस चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट में और बढ़िया से एक्सप्लेन करवा देता हूँ। देखो क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मान लेते हैं ग्लास रॉड है, क्या है, ग्लास रॉड, ठीक है, जो न्यूट्रल है, कौन है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल है, इसने एक उलन के पास, राइट, उलन जो मटेरियल है, राइट, उसके ऊपर उसके साथ रब हो रहा है, रबिंग हो रहा है ना, यानी कि फ्रिक्शन हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह से ये रॉड है और ये रॉड इस उलन पे रब हो रहा है। अभी होगा क्या, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग हुआ क्या, ये राइट, जब मैंने ग्लास रॉड और उलन को सेपरेट किया तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आई, ग्लास रॉड पे कुछ इस तरह से, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ये बोल सकता हूं, और ये लेयर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डिपॉजिट हो गए, राइट। हुआ क्या, जब मैंने रबिंग किया कि ये ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे मैक्सिमम किधर गए, उलन की तरफ, और बचे कौन, बचे कौन, सिर्फ प्लस यानी प्रोटॉन। तो इस सिचुएशन में इस ग्लास रॉड को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और इसको बोलेंगे हम उलन को निगेटिवली चार्ज, राइट, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अभी ये सोच के बोलो, ये ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन जो थे वो गेन किए कि लॉस किए, पहले कुछ थे अभी नहीं है, तो लॉस और गेन, ऑब्वियसली लॉस, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसने क्या किया, गेन किया, तो इसको बोलेंगे हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ यू, राइट। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग, right, and this is the basic way to understand the loss of electron and gain of electron, right. So इस तरह से loss of electron और gain of electron होता है। और एक सवाल इसमें, क्या जब इसने यानी ग्लास रॉड ने उलन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, क्या कुछ अमाउंट ऑफ मास भी ट्रांसफर किया होगा, सोचो, बिल्कुल मास भी ट्रांसफर किया है, राइट। वो आपको और एक चीज से हम समझेंगे, अभी नहीं, कुछ समय के बाद। चलिए, समझ में आया इतना पार्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए अभी देखते हैं इसी में चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला चार्ज का प्रॉपर्टी आता है एडिटिव। एडिटिव यानी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी यानी मान लो एक सिस्टम है जहां पे 4 कूलम 3 कूलम -2 कूलम इस तरह से चार्ज एक सिस्टम में हमने लिया है, ठीक है। ओके, सो एडिटिव में क्या था, 4 कूलम 3 कूलम एंड -2 कूलम इस तरह से चार्ज है। सो क्यू नेट में कैसे निकालूंगा, सिंपल अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम, राइट। सो अलजेब्रिक सम मैंने क्या, 4 कूलम प्लस 3 कूलम -2 कूलम, सो टोटल विल बिकम्स 5 कूलम इज द net charge of this system. So this is
फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी एडिटिव ऑफ द चार्ज, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या है कि एक सिस्टम ए सिस्टम है और ये दूसरा बी सिस्टम है। आई कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम ए सिस्टम टू द बी सिस्टम। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था ग्लास रॉड और वुलन का। उसमें क्या था कि ग्लास रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन वुलन की तरफ ट्रांसफर किए। अभी किसी भी तरह की प्रोसेस हो सकती है। हमने एक प्रोसेस देखा है फ्रिक्शन वाला, अलग अलग प्रोसेस है इसके, है ना। वो कौन से प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ द चार्ज ये एक हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही, राइट। मान लेते एक ए सिस्टम है और यहाँ पे दो सिस्टम है। इस सिस्टम के पास 100 कूलम चार्ज है और आई वांट टू ट्रांसफर दिस चार्ज टू द अदर सिस्टम। दूसरे सिस्टम को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो कितना, अगर मान लो 25 कूलम मैं ट्रांसफर कर चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 25 कूलम ट्रांसफर होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मान लो कोई ऐसा चाहता है 22.5 कूलम ट्रांसफर करना है, बट ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यों? इसलिए बोला गया कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जो क्वांटाइजेशन यानी क्या, इंटीजर नंबर्स, इट ट्रांसफर इंटीजर नंबर ओनली, ट्रांसफर इंटीजर नंबर ओनली। दैट्स व्हाई, है ना, हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको कोई बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल हेल्प करेगा। कैसे, हम न्यूमेरिकल्स में पार्ट में देखेंगे। सो Q इज इक्वल्स टू N E, चाहे यहाँ प्लस माइनस अटैच कर सकते हो। सो Q माने क्या, Q माने यानी एक चार्ज है, राइट। N माने क्या, N माने नंबर यानी इंटीजर नंबर, क्या है, इंटीजर नंबर। एंड E मींस इलेक्ट्रॉन, E मींस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा, तो नोट करके रख सकते हो। तो समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ द मीनिंग। क्वांटाइजेशन का मीनिंग when a transfer of the only integer number of electrons will transfer from one system to the another system, that we call the quantization of the charge. Okay class, so this is the basic meaning. Now fourth property is conservation, right? Conservation, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी कंजर्वेशन यानी क्या होता है कि भाई एक सिस्टम मैंने लिया है ए, राइट, 4 कूलम है, 6 कूलम है और -2 कूलम है। सो क्यू नेट कितना लिखते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्यू नेट यानी कितना लिखा, 8 कूलम, है ना। आफ्टर सम प्रोसेस, सेम सिस्टम, ए सिस्टम है, यहाँ पे भी ए सिस्टम है। आफ्टर सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के बाद मैंने क्या किया कि जो 4 कूलम था, यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ Q1, ये Q2 और ये Q3। Q1 जो हो गया 5 कूलम हो गया, Q2 जो हो गया 9 कूलम हो गया। तो बोलो भाई Q3 कितना होना चाहिए, हम देखेंगे पहले कितना था, Qnet 8 कूलम था। तो भाई ये सिस्टम तो नहीं बदली, तो इस सिस्टम का Qnet तो 8 ही है ना। सो 8 ही होगा Qnet। अभी बाकी कितना बचा है, 5 प्लस 9 है और प्लस C, राइट क्लास। सो 5 14 और ये कितना होगा इसका कैलकुलेशन, C इज इक्वल्स टू, मैं C से बेटर Q3 लिखता हूं यहाँ पे, Q3, राइट। कितना होगा, Q3 इज नथिंग बट होगा -6 कूलम, राइट। सो इस तरह से हम क्या किए, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि सिस्टम ए और सिस्टम ए, राइट, अगर कुछ प्रोसेस हो रही है और इंटरनली दे
उनकी जो चार्जेस है वो चेंज भी हो रहे हैं, लेकिन क्यू नेट जो है हमेशा इतना ही रहेगा। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। सो दैट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, राइट। एक और इसमें प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी करके, राइट, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में, है ना। सो इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अभी रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और मोशन में रहेगा कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे हम कांस्टेंट मोशन में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और एक्सेलरेट करेगा कौन? चार्ज के बारे में है ना। सो एक्सेलरेट करेगा तो दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए चार्ज के डेफिनेशन में हमने ये दोनों चीजें मेंशन किया था, राइट। आई होप कि आप सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां से आया है, रबिंग का कंसेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे कई वीडियोस आपके लिए बनते जाए। धन्यवाद।